जो महिलाएं रोज सुबह 6 से 11 के बीच नहाती है तो वो मेरी ये बात कान खोल करके सुन ले, वरना कंगाल होते देर नहीं लगेगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। महाराज भक्तों, आप ये तो जानते ही हैं कि जो घर की महिलाएं होती हैं, घर की जो बहू होती हैं, वह घर की लक्ष्मी का स्वरूप मानी जाती है। और भक्तों, जिन घरों की माताएं बहनें यानी कि घर की लक्ष्मी अगर रोज सुबह उठकर सही समय पर स्नान नहीं करेगी तो ऐसे घरों में हमेशा रुपए पैसों को लेकर तंगी बनी रहती है, हमेशा आर्थिक समस्याएं बनी ही रहती हैं। इसी के साथ भक्तों, अभी सर्दियों का मौसम भी चल रहा है, यानी कि कड़ाके की ठंड पड़ने लगी है। तो भक्तों, आपके मन में यह सवाल जरूर ही आता होगा और आपने अपने आसपास भी देखा होगा कि आपके जो पड़ोसी हैं, आपके आसपास के जो लोग हैं, वह तो बहुत ही अधिक तरक्की कर रहे हैं। उनके पास पैसा है, बंगला है, गाड़ी है, सब कुछ उनके पास अच्छा है, और आपके पास जो है वह भी खत्म होता जा रहा है। तो उसका एक कारण यह भी हो सकता है। तो भक्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो घर की बहू होती है, घर की जो माताएं बहनें होती हैं या घर की जो लक्ष्मी होती है, उन्हें आखिर किस समय पर स्नान करना चाहिए। इसी के साथ माताओं बहनों का अक्सर सवाल रहता है कि घर की साफ सफाई नहाने से पहले करनी चाहिए या फिर नहाने के बाद करनी चाहिए। इसी के साथ भक्तों, आज हम आपको एक ऐसा गुप्त कार्य भी बताने वाले हैं जो यदि जिस भी घर की माताएं बहनें प्रतिदिन करती है तो उस घर में कभी भी धन दौलत की कमी नहीं रहती है, घर में हमेशा सुख समृद्धि और शांति बनी रहती है, और साथ ही माता लक्ष्मी सदैव ऐसे घरों में निवास करती हैं। तो भक्तों, यह समस्त जानकारी आपको इस छोटे से वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है, इसीलिए आप इस वीडियो के अंत तक बन रहे। तो चलिए भक्तों, सबसे पहले तो यह जान लेते हैं कि घर की जो लक्ष्मी होती है या घर की जो माताएं बहनें होती हैं, उन्हें किस समय स्नान कर लेना चाहिए। आखिर शास्त्रों में स्नान करने का जो सही समय है वह क्या होता है। भक्तों, वैसे तो अभी जो सर्दियों का मौसम है वह बहुत अधिक तीव्र हो चुका है, यानी कि कड़ाके की ठंड पड़ने लगी है, पानी बहुत अधिक ठंडा रहने लगा है, और इस समय में माताएं बहनें नहाने में संकोच करती हैं और उनके मन में यह रहता है कि जब धूप निकलेगी तब स्नान करेंगे। लेकिन भक्तों, सबसे बड़ी गलती आपसे यही पर हो जाती है। भक्तों, अभी मौसम ठंडा है, लेकिन आप जितना जल्दी उठ करके स्नान करते हैं उतना आपके शरीर के लिए बहुत ही अधिक अच्छा होता है, क्योंकि उस समय यदि आप स्नान कर लेते हैं सुबह जल्दी उठ करके तो फिर आपको ठंड नहीं लगती है। लेकिन जैसे जैसे आप सर्दियों में लेट नहाएंगे वैसे वैसे आपको जो ठंड है वो बहुत अधिक लगने लगेगी। और भक्तों, पहले के जमाने में तो जो सभी लोग होते थे वह ब्रह्म मुहूर्त में ही उठ करके ताजे ठंडे पानी से, यानी कि जो हेडपंप से या कुएं से पानी आता था, उसी पानी से सुबह सुबह स्नान कर लेते थे और उन्हें ठंड का एहसास भी नहीं होता था। तो महाराज, ये सभी बात तो ठीक है, पर सर्दियों में हमें आखिर स्नान किस समय करना चाहिए। माताओं बहनों का यह प्रश्न बहुत अधिक निकल कर के आता है, विशेषकर सर्दियों के मौसम में, कि आखिर किस समय स्नान करें या किस समय ना करें। तो भक्तों, घर की जो माताएं बहनें होती हैं वह घर की लक्ष्मी होती है और उनको सही समय पर ही सर्दियों में भी स्नान करें लेना चाहिए। वैसे तो शास्त्रों में सभी के लिए स्नान करने का जो सही समय बताया गया है वह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में बताया गया है, यानी कि जो सुबह 4 से 6 बजे का समय होता है उसमें आपको स्नान कर लेना चाहिए। लेकिन भक्तों, अगर आप इस समय में स्नान न कर पाए तो इसके बाद जो स्नान करने का अगला शुभ मुहूर्त या शुभ समय होता है वह होता है सुबह 7 बजे तक का। यदि इस समय में भी आप स्नान करते हैं तो यह भी आपके लिए बहुत अधिक शुभ और पवित्र माना जाता है। अब भक्तों, इसके बाद स्नान करने का जो आखिरी समय होता है, जिस समय तक घर की माताओं और बहनों को विशेषकर स्नान कर लेना चाहिए, वह समय होता है सुबह 8 बजे तक का। भक्तों, यदि इसके बाद किसी घर की माताएं बहाने स्नान करती है तो वह स्नान उस घर के लिए शुभ नहीं माना जाता है, क्योंकि घर की जो लक्ष्मी होती है उन्हें सुबह 8 बजे तक स्नान जरूर ही कर लेना चाहिए। चाहे फिर वह सर्दियों का समय हो या बरसात का समय हो या गर्मियों का समय हो, इस समय तक आपको स्नान कर लेना चाहिए। इसके बाद माताओं बहनों का अक्सर एक और सवाल रहता है कि गुरुजी, स्नान से पहले रसोई घर की साफ सफाई करनी चाहिए या फिर स्नान के बाद में। अब भक्तों, यहाँ पर भी कई माताएं बहनें एक और गलती करती हैं कि वो बिना स्नान किए ही अपने रसोई घर में जाकर के चाय बना लेती है और पी भी लेती हैं या खाना बना देती है। तो भक्तों, धर्म शास्त्रों के अनुसार घर की जो माताएं बहनें होती हैं उन्हें बिना स्नान किए घर के रसोई घर में कभी भी प्रवेश नहीं करना चाहिए।
हमेशा स्नान करके ही प्रवेश करना चाहिए और फिर वहां की साफ सफाई करना चाहिए। अब भक्तों, आप यह भी जानते हैं कि घर के झाड़ू में भी मां लक्ष्मी का ही निवास माना जाता है। इसीलिए भक्तों, ऐसा नियम है कि झाड़ू को बिना स्नान किए कभी भी स्पर्श नहीं करना चाहिए। तो झाड़ू भी माताओं बहनों को स्नान आदि करने के बाद ही लगाना चाहिए। तो भक्तों, हमने आपको बता दिया कि आपको सुबह 8 बजे तक स्नान कर लेना चाहिए, क्योंकि इस समय के बाद अगर किसी घर की महिलाएं स्नान करती हैं तो वह स्नान उनके लिए अच्छा नहीं माना जाता है। देखिए, कभी कभार आप समय से लेट हो जाए या आपको नहाने में देर हो जाए तो उसमें कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है। लेकिन यदि आप प्रतिदिन ही 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे या आपको स्नान करते करते 12 बज जाते हैं तो फिर इससे आपके घर में माता लक्ष्मी का कभी भी निवास नहीं होगा। घर में हमेशा ही लड़ाई झगड़ा और अशांति बनी रहेगी और आपको अपने किसी भी कार्य में सफलता की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। इसीलिए आपको सही समय पर स्नान करना चाहिए। इसी के साथ भक्तों, हमने आपको एक और बात बताई थी कि जिन भी घरों की माताएं बहनें प्रतिदिन यह एक कार्य करती हैं तो ऐसे घरों में कभी भी धन दौलत पे और किसी भी चीज को लेकर के कमी नहीं आती है और ऐसे घरों में हमेशा ही माता लक्ष्मी का निवास रहता है और उस घर के सभी सदस्य के जो काम हैं कभी भी बिगड़ते नहीं हैं। हमेशा ही सभी सदस्यों को अपने कार्यों में सफलता की प्राप्ति होती है। तो देखिए भक्तों, जैसे ही घर की माताएं बहनें स्नान कर लेती हैं, नहा लेती हैं, तो उन्हें उसके बाद सीधे अपने घर के रसोई घर की साफ सफाई करना चाहिए। इतना करने के बाद आपको अपनी रसोई घर से एक लोटे में या फिर किसी भी पात्र में जल भरना है, यानी कि जहां भी आपके घर आप में पीने वाला पानी रखा होता है या रसोई घर में जहां भी रखा होता है वहां से आपको एक लोटा जल भरना है और फिर उस जल के लोटे को भरकर सीधे आपको अपने घर के बाहर जो मुख्य दरवाजा होता है, मेन गेट होता है, वहां पर इसे छिड़कना चाहिए और ये जल आपको अपने सीधे हाथ की हथेली में थोड़ा थोड़ा लेकर के छिड़कना चाहिए। यानी कि एक साथ पूरे लोटे का जल मुख्य द्वार पर नहीं गिराना है, थोड़ा थोड़ा करके छिड़कना चाहिए। और ये जो जल है आपको अपने मुख्य द्वार और मुख्य द्वार के जो आसपास की जगह होती है उसी में थोड़ा थोड़ा करके छिड़कना है। जिन भी घरों की माताएं बहनें प्रतिदिन ऐसा करती हैं तो ऐसे घरों के पितृ भी हमेशा प्रसन्न रहते हैं और आपके घर में कभी भी कोई भी दुख परेशानी और समस्याएं नहीं आती हैं। इसके बाद यदि संभव हो सके तो आप भगवान सूर्य देव को भी जल चढ़ा सकते हैं और फिर जो भी आपके बाकी के काम रहते हैं, जैसे कि भगवान की पूजन अर्चन करना, घर का भोजन बनाना या जो भी आप काम करते हैं वह आप नित्य कर्म कर सकते हैं। अब कई माताएं बहनें ऐसी भी होती हैं जो कहती हैं कि गुरुजी हमें तो आधा दिन तो घर के कामों में ही लग जाता है और हम तो दोपहर में स्नान करते हैं, तो फिर ऐसी माताओं बहनों के घरों में हमेशा दुख और दरिद्रता का निवास हो जाता है। इसलिए अगर आप भी अभी तक सही समय पर स्नान नहीं करते हैं तो आपको सही समय पर स्नान अवश्य करना है और आपको इन सभी नियमों का पालन जरूर ही करना चाहिए। अब भक्तों, जैसे ही आप स्नान कर लेते हैं तो उसके बाद आपको धुले और साफ स्वच्छ वस्त्र ही पहनना चाहिए। मान लीजिए अगर आपने स्नान किया है और स्नान करने के बाद आपने वही कपड़े पहन लिए तो फिर आप अशुद्ध ही माने जाते हैं। तो इस विशेष नियम का भी सभी को पालन करना चाहिए। इसी के साथ कई लोगों का प्रश्न रहता है कि क्या हमें सर्दियों के समय में भी सुबह और शाम दोनों समय स्नान करना चाहिए, क्योंकि घर में भगवानों का पूजन भी सुबह और शाम दोनों ही समय किया जाता है, या कई लोग मंदिर भी सुबह शाम जाते हैं। तो भक्तों, दोनों समय स्नान करना जरूरी नहीं होता है। मात्र सुबह के समय जो स्नान होता है तो सुबह के समय आपको स्नान जरूरी कर लेना चाहिए। बाकी अगर आप शाम के समय में भी सर्दियों में स्नान करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, अन्यथा आप शाम को मात्र हाथ मुंह धोकर के भी शाम का पूजा पाठ कर सकते हैं। तो भक्तों, जो हमने आपको नियम बताए हैं इन्हें विशेषकर घर की माताओं बहनों को तो पालन करना ही चाहिए, क्योंकि घर की माताएं बहनें ही घर की लक्ष्मी का स्वरूप होती है। लेकिन घर के सभी लोगों को भी इन नियमों का पालन अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि एक घर को परिवार बनाने में सभी लोगों का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। इसीलिए सभी लोगों को भी इन नियमों का विशेष रूप से पालन करना चाहिए। इसी के साथ जो भी लोग अस्वस्थ रहते हैं या बीमार रहते हैं तो उन्हें सुबह जल्दी उठ करके नहाना नहीं चाहिए। सर्दियों के समय में बाकी जो लोग स्वस्थ रहते हैं उन्हें निरंतर सुबह जल्दी उठ करके स्नान करना चाहिए, ताकि आपके शरीर में कभी कोई नकारात्मक
ऊर्जा प्रवेश न कर सके और आपका मन हमेशा शुद्ध और ताजगी से भरा रहे और आपके घर में हमेशा सब कुछ अच्छा होता रहे। तो भक्तों, यदि सुबह के समय या सर्दियों के समय में स्नान करने से जुड़ी ये समस्त जानकारी यदि आपको उचित लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय या हर हर महादेव जरूर लिखें।